हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू विद प्रीति। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। अरावली विवाद है। हैशटैग सेव अरावली। ये अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मुद्दा बन चुका है। इसके बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त कर लेना बहुत ज़रूरी है। अरावली पर्वतमाला करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। यह पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में करीब 1.4547 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला जो है करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। यह पर्वतमाला हमारे भारत राज्य में 4 राज्यों में फैला हुआ है। पहला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। यह पर्वतमाला जो है सबसे ज़्यादा यदि है तो राजस्थान में ही है। यहाँ पर तांबा, जिंक, ग्रेनाइट, लेड और अन्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। 4 राज्यों में फैली होने की वजह से हर राज्य में अलग अलग नियम हुआ करते थे। इससे खनिज को लेकर पारदर्शिता नहीं थी। इसमें कहा गया है कि अरावली पर्वतमाला जो थी 4 राज्यों में फैला हुआ था, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और चारों जगह पर खनिज पदार्थ का खनन के लिए काफ़ी नियम थे, अलग अलग नियम थे, जिसके वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा ही उलझा रहता था, पारदर्शिता नहीं थी, काफ़ी मतभेद होने लग गए थे। ऐसे में हर राज्य में खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने समुदाय बनाई और कहा हर राज्य में खनन को लेकर एक ही नियम होंगे, अलग अलग नियम नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रतिनिधि को भी इस समुदाय में शामिल किया। उसने एक समुदाय बनाया इस नियम को अच्छे से समझने के लिए, और उस समुदाय में अपना एक प्रतिनिधि भी उसमें ऐड किया। इस साल इस समुदाय ने अपने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश किया, और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए अरावली को बचाने के लिए दिए गए थे। वैसे समुदाय ने जो अपने लिए रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट को पेश किए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के लिए ही आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक समुदाय के दो शर्तें हैं। पहला, 100 मीटर ऊंची पहाड़ी ही अरावली का हिस्सा होगा। मीन्स इस शर्त का कहने का मतलब यह था कि 100 मीटर से जितनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं वही अरावली का होगा, और जो 100 मीटर से कम होगी, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है क्या कि ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इसमें 100 मीटर से कम है, 80 मीटर है, 170 मीटर है, तो ये सारी पहाड़ियाँ जो है अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं मानी जाएगी। जो 100 मीटर से ज़्यादा होंगी, 100 मीटर होंगी या फिर 100 मीटर से अधिक होंगी, तो वो सारी पहाड़ियाँ जो है अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर आएगी, अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और पहला दूसरा रूल यह था कि 100 मीटर ऊंचाई वाले दो पहाड़ों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर माना ही जाएगा। इसमें कहा गया है कि देखिए यहाँ पर बताया गया क्या, 120 मीटर है इस पहाड़ी का ऊंचाई, इस पहाड़ी की ऊंचाई 140 मीटर है, दोनों के बीच में 500 मीटर का गैप है, फिर भी इसे अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर ही माना जाएगा, इसे पर्वत श्रृंखला के बाहर नहीं माना जाएगा। समझ, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब उसके बाद देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से कम का फॉर्मूला अचानक नहीं तय किया था। यह राजस्थान में जनवरी 2006 में से ही लागू था। यह जो फार्मूला था राजस्थान में जनवरी 2006 में ही लागू कर दिया गया था। यह कोई नया फार्मूला नहीं लाया गया था, और यह नहीं लाया गया था, वहाँ की सरकार इसी फार्मूला पर काम कर रही थी। यह सारे नियम अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए ही बनाए गए थे, और आज यही नियम अरावली के लिए ही खतरा बन गई है, क्योंकि उन्हें इस नियम की वजह से ही अरावली को अब अपराधित किया जा रहा है, किया जा रहा है। और अरावली के अब नष्ट होने के हम लोग पर क्या प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पहला, मरुस्थल में है कि अरावली के वजह से ही मरुस्थली जो क्षेत्र है राजस्थान तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन इसके अपराधित हो जाने की वजह से अब मरुस्थल अब दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंच सकती है। और दिल्ली एनसीआर भी अब मरुस्थलीय भूभाग में बदल सकता है।
और अरावली के न होने का प्रभाव यह है, लू, धूलभरी आंधी जो एक लिमिटेड एरिया तक ही था, अब वह बहुत ज़्यादा दूर तक बढ़ सकती है। जल का स्रोत कम हो जाएगा। अरावली पहाड़ी की वजह से ही जल का स्रोत राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब इसके न होने की वजह से जल का स्रोत कम हो जाएगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा। अरावली पहाड़ियों में ही जब बरसात होती थी तो ग्राउंड वाटर अंदर की ओर भर जाती थी, मीन्स अंदर की ओर रिसाव हो जाता था, लेकिन और वही बाद में जाकर रिचार्ज होती थी, लेकिन अब वो नहीं होगा। मानसून के लिए बहुत ज़रूरी है। जल संकट बढ़ेगी। जल संकट बढ़ने का मतलब है कि जब इसमें जल का स्रोत कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो जाएगा, तो जल संकट बढ़ेगा और जिससे खेती करने में, चाहे अन्य उपयोग करने में पानी का धारा कम हो जाएगा, जिससे आगे जाके काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ेगा। सूखा बढ़ेगा। इससे हम कह सकते हैं कि अरावली सिर्फ पहाड़ी नहीं है, अरावली राजस्थान का शान है, भारत का शान है और हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि अरावली के बिना हमारा किसी भी तरह का बहुत सारे संकटों का सामना